सभी का स्वागत है हमारे न्यू जर्नी क्या कह सकते हैं। आज हम सैकड़ों किलोमीटर दूर आए हैं और एक हमारा फर्स्ट ब्लॉग कह सकते हो आप लोग। हाँ, पहला पहला ब्लॉग जो हमारा आउट ऑफ स्टेट है। यस 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 हमने दिल्ली छोड़कर थोड़ी बाहर की तरफ जाने के स्टार्ट किया यस और पहली जगह हमारी है पुष्कर राजस्थान। पुष्कर राजस्थान। और इसकी एक वजह है वजह है। ये वजह है जो वजह दीपक भाई बेहतर बता पाएंगे क्योंकि ये जगह इन्होंने ही चुनी है। देखो, हमने सोचा है जिन्होंने इस दुनिया को रचा है, यानी कि इस दुनिया को बनाया है वो ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी ने। ने। कहते हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी ने जब इस दुनिया को रचा और रच के आज हमें इतना सुंदर बनाया और इस दुनिया को इतना सुंदर बनाया, कि यहाँ लेकिन पे आसानी से हर जीव रह सकता है। हर जीव रह सके। बट दुर्भाग्य ही कह सकते हैं, दुर्भाग्य से उनका एक ही मंदिर है जो कि हाँ, जो पुष्कर पूरी दुनिया में राजस्थान। एक ही मंदिर है हाँ, और वो भी सौभाग्य की वो हमारे बहुत ज्यादा करीब था। यस यस तो यस शुरुआत यही से हमने की। यस बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही सैकड़ों किलोमीटर दूर पे हाँ, ही। 5-6 घंटे की जर्नी में आप यहाँ हाँ पे आ यस सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इतना अच्छा वातावरण, जैसे हम सोच रहे थे राजस्थान जाएंगे तो उनका हाँ, मौसम, वहाँ का वेदर हमने डिफरेंट होगा। चेक तो किया था वैसे हाँ वेदर, बट लग रहा था कि गर्म होगा, बहुत होगा, बट यहाँ का तो मौसम बिल्कुल ऑसम, मतलब कहूँगा कि यार, बिल्कुल अलग है। उत्तराखंड की फील आ रही है। हाँ, ऊपर पीछे पहाड़ी। पीछे आप पहाड़ देख पा रहे हो, यहाँ पे एक छोटा-सा मंदिर है ऊपर, हाँ बिल्कुल एंड में। यस 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 यस। और अभी समय भी ऑलमोस्ट 7:15 हो रहे हैं, पर ऐसा लग नहीं रहा हम्म। कि रात भी ज़्यादा हो गई है। तो यही कहना चाहेंगे, हम इतनी हुँ। दूर चल के आए एक तहकीकात सी करने। हाँ, एक पता करने, कुछ जानकारी यस इकट्ठी यस करने यस के लिए। यस। और सौभाग्य रहा हमारा हाँ कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे थे सरोवर घाट के पास, बिल्कुल तो वहाँ बिल्कुल पे हमें एक सज्जन मिले, जिन्होंने इतनी सटीक और सही जानकारी हमारे साथ साझा की, जिसे सुनते हुए हमें भी अच्छा लगा कि हम्म। यार ये जानकारी सबको पता होनी ये चाहिए। सबको पता होना चाहिए और ये हाँ, जानकारी मिलनी चाहिए। और वो व्यक्ति बहुत ही विद्वान थे हाँ, यार। उनका नाम भी विद्वान है, सॉरी। हाँ, हाँ, और नाम भी बड़ा प्यारा सा है, राम। राम था और उन्होंने हमें सही राम जी ने जानकारी हमें दी। बड़ी अच्छी जानकारी दी। और उन्होंने ये भी बताया कि इस जगह पे आने के 2 ही पर्पस होते हैं, हाँ है ना? पहला पर्पस होता है कि जब आपके घर में कोई, मैं कहता हूँ, खुशी के से आते हो, हाँ कि सबके लिए सुख शांति समृद्धि के लिए आप बिल्कुल बिल्कुल। विचार कर रहे हो, या फिर आप आते हो अगर हमारे कोई पूर्वज, हमारे माता-पिता, हमारे पितरों के लिए। पितरों के लिए उनका पिंडदान करने यस के लिए, यस यस तो आप यस। यहाँ भी आ सकते हो। तो वो जानकारी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साझा की आप इन्हीं को सुन लीजिएगा। और वो बातें हम उनके द्वारा ही आपको बताएँगे। हाँ बट अभी जो वेदर है, इट्स रियली ऑसम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल। कोई गर्मी का एहसास नहीं, हम्म, हल्की-हल्की हवा। हम्म, और जब हम बाहर निकल रहे थे तो बहुत सारे सवाल थे, हाँ बहुत सारे चैलेंज भी आए। हमारी सुबह की ट्रेन थी ऑलमोस्ट 4:30 बजे की हाँ, दिल्ली से। 4 बजे मतलब पहुंचना था हाँ, और 4:30 उसकी मतलब आधा घंटे का। हाँ, तो बहुत पहला था मतलब हमारे लिए, मतलब जर्नी का स्टार्टिंग का स्टेप, और यस अच्छा रहा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये तो शुरुआत हुई अब। काफी चैलेंज देखो ट्रेवल में आपको आते हैं, बट जब ट्रेवल हम करते हैं, अहम और और बहम वहम दोनों दूर हो जाते हैं। दोनों दूर हो जाते हैं। और मेरा मानना है इन दोनों को दूर ही करा जाए। करा जाए, हाँ, है ना? तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें बताएँगे, तो आप उसे अपने सभी लोग साथ साझा ज़रूर करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और लगातार इस वीडियो को देखते रहना, क्योंकि जो सज्जन हमारे साथ हैं, मिस्टर राम जी, इन्होंने बड़े अच्छे से और बड़ी नम्रता के हाँ, साथ, शालीनता के साथ बताया शालीनता के इसमें। साथ हमें इस जानकारी दी। आप इनको एक बार सुनिएगा जरूर। जे की जय हो। अपन सर जिस चीज के लिए कहते हैं पुष्कर चले पुष्कर चले, पुष्कर जी का नाम यहाँ पे कोई मंदिर मूर्ति नहीं है, नए नगर का नाम है। जी। पुष्कर जी नाम इस जल सरोवर का है। इस सरोवर। पुष्कर का अर्थ क्या होता है? पुष्प का मतलब फूल होता है, तो कर मतलब संस्कृत में हाथ होता है, दोनों का संधि करा पुष्प प्लस कर पुष्कर होता है। जी। ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण के लिए यज्ञ करना है। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास जाता है, उनको जाके कहता है कि हे भगवान, आप सभी देवताओं की तो अपना भूमि है, अपना जन्म स्थान है, मेरा कोई भूमि या जन्म स्थान नहीं है। जी। इसलिए विष्णु भगवान अपने नाभि से कमल का फूल उत्पन्न करता है, वह फूल भगवान ब्रह्मा को अपने हाथ पे देता है। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक से फूल गिराता है, जो सृष्टि की 3 परिक्रमा करके यहाँ बीच में आके गिरता है। यहाँ पे आके गिरने से 7 पाताल का छेदन करके जल की धार निकलती है। उस जल की धार नगर का नाम पुष्कर कहलाता है। अच्छा, सरोवर के बीचों बीच में आके गिरता है, इस नगर से पुष्कर कहलाता है। ओके। ब्रह्मा जी को यज्ञ के लिए अपनी मुहूर्त निकालना है। भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पे 5 दिन का मुहूर्त निकाला। ओके। कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक, जिसे अपन पुष्कर फेयर या पुष्कर मेले के नाम से जाना जाता है, जी जी। जिसके लिए आप कह रहे हो केमर फेयर। पुष्कर मेला इस सरोवर के लिए बनाए जाते हैं, ना कि मंदिर मूर्ति के लिए। जी जी भगवान ब्रह्मा को यज्ञ के लिए अपनी पत्नी की आवश्यकता होती है। जी जी। आपने ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम सुना होगा, नारद। यस। ब्रह्मा जी के जो सबसे बड़े पुत्र हैं नारद, और 3 अलग पुत्र हैं, नारद, सारद,
संकादिक और जामवंत यस। और राजा दक्ष, ये 5 पुत्र हैं। इनमें सबसे बड़ा पुत्र होते हैं नारद। नारद जी को कहते हैं कि हे पुत्र, तुम जाओ अपनी माता को बुला के लाओ। भगवान ब्रह्मा की जो पहली पत्नी होती है माता सावित्री, कई जिन्हें सरस्वती कहते हैं, लेकिन सरस्वती उनकी पुत्री है। सरस्वती का क्या है, भगवान ब्रह्मा अपनी पुत्री पे मनमोहित हो जाते हैं, वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मा को भगवान शंकर ने उनका 5वां मुख काटा। जी। 5वां मुख काटने से ये ब्रह्म कपाली में जाके गिरा, जो वहां पे एक मुखी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। इस सरोवर में? ब्रह्म कपाली हिमाचल में है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। वहां पे ओके। वहां पे एक मुखी ब्रह्मा है, यहाँ पे चतुर्मुखी ब्रह्मा है। अच्छा। भगवान ब्रह्मा को यज्ञ के लिए फिर पत्नी की आवश्यकता है। यस। आप जब सब जानते हैं नारद का क्या काम है, इधर से उधर चुगली कराना। नारद जी ने अपनी माता जी को जाके कहते हैं कि हे माते, पिताजी को श्रृंगार में देरी है, आप 16 श्रृंगार करके आना। तो वहीं पिताजी को उल्टा जाके कह दिया कि हे पिताजी, अभी माता जी को देरी है, आपको और व्यवस्था देख लो। तो भगवान ब्रह्मा ने दूसरा विवाह रचाया गायत्री के साथ, जो गुर्जर जाति की कन्या होती है। जैसे ही वेद माता गायत्री के साथ विवाह करा, यज्ञ चालू करा, यज्ञ में आहुति लगाई, माता सावित्री ने सुना। माता सावित्री क्रोध में आके ब्रह्मा जी को 2 श्राप देती। पहला, तुम्हारा संसार में एक ही मंदिर होगा जो कि पुष्कर जी में है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। दूसरा, तुम्हारा मंदिर मूर्ति का कोई पूजा अर्चना, फूल प्रसाद, नारियल अगरबत्ती मंदिर मूर्ति में नहीं चढ़ाया जाएगा, और ना ही तुम्हारी पूजा अर्चना को घर पे करेगा। आपन ने घर पे सभी देवताओं की पूजा करी है, कभी ब्रह्मा जी की पूजा बिल्कुल भी नहीं करी है। यस। क्योंकि ब्रह्मा जी का पूजा अर्चना पूरे संसार में एक ही जगह होता है, वो यहाँ ब्रह्मा सावित्री घाट पे बैठ के कराया जाता है। अच्छा, सावित्री घाट। ये सावित्री घाट। हाँ, यहाँ पे 2 काम से आता है। पहला, जो राजकुशी आता है, वो अपने परिवार का सुख शांति का, बाल बच्चों का, व्यापार वृद्धि, वंश वृद्धि के लिए जो भी मनोकामना हो दिल में, ये सर्व को सुना से उनसे पूर्ण करता है। दूसरा, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, परदादा परदादी, ये 7 जनरेशन होती है। ओके। इन 7 जनरेशन में कोई एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ 7 जनरेशन के अपने पितरों को जल तर्पण में पिंडदान किया जाता है। यहाँ पे पिंडदान के इसलिए महत्व है क्योंकि यहाँ पे राजा राम भगवान ने अपना पिता दशरथ जी का वह सब तो कुल का पे किया। अच्छा। ऐसे कहते हैं, गंगा जाए यमुना जाए सब तीरथ करी आए, एक धाम पुष्कर नहीं आए वे नर मुक्ति ना पाए। अपन 4 धाम की यात्रा कर ले गए, जब तक पुष्कर जाके जगह प्रोक्षण नहीं करेगा, यात्रा भी असफल होती है। जी। इसलिए एक बार वापस से बोलिए सब पुष्कर जी महाराज की। पुष्कर जी महाराज की जय। ठीक है। अच्छा, अब जिसकी इच्छा होती है, यहाँ पे कोई इच्छा होती है, प्रसाद का थाली आता है जिसमें कुकू, रोली, मोरी, हल्दी, नारियल, श्रीफल आता है, ब्रह्मा सावित्री घाट पे बैठ के चलाया जाता है। यहाँ पे सबसे खास चीज क्या है, यहाँ के जो ब्राह्मण है उनका कोई चार्ज, कोई दक्षिणा नहीं रहता है यहाँ पे। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि यहाँ पे नगर में 1000 मंदिर है, 52 घाट है इसी नगर में, प्लस ब्रह्मा मंदिर है। वह यहाँ पे जो अनाथ बच्चे होते हैं, जिसके माता पिता नहीं होते हैं, उन सभी के लिए एक ही जगह चैरिटी बने हुआ है, वहाँ दान देते हैं। अच्छा। वहाँ से बकायदा आपको फोटो प्रसाद रशीद का प्राप्ति होता है, वही प्रसाद अपने घर पे जाता है। अच्छा, ये ट्रस्ट है श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट। ओके। ये गवर्नमेंट की मान्यता है इस ट्रस्ट। ओके। इस सरोवर के चारों तरफ 52 घाट बने हुए, अलग अलग राजा महाराजाओं के। ओके। गुरु गोविंद सिंह जी आए थे 1762 में, उन्होंने अपने नाम से गुरु गोविंद सिंह घाट बनाया। ओके। देवनारायण भगवान आए, उन्होंने अपने नाम से गुजर घाट बनाया। अच्छा। भगवान ब्रह्मा स्वयं आए सतयुग के अंदर, सतयुग में ब्रह्मा जी ने स्थान बनाया। 4 युग है, वो 4 देवता है। ओके। एक श्लोक है सबसे बढ़िया, सतयुगम केवलम पुष्करम, त्रेता च नेनि शारणम, द्वापर युगम कुरुक्षेत्रम, कलि युगम च गंगा रूपम। सतयुग के अंदर ब्रह्मा जी ने सरोवर बनाया, त्रेता युग में राम भगवान है जिन्होंने नैनीताल सरोवर बनाया, द्वापर युग में हरियाणा में कुरुक्षेत्र कृष्ण भगवान ने बनाया, वही कलयुग के अंदर गंगा का रूप है। बोलो, मानो तो जल में ही ब्रह्म देव है, ना मानो तो साधारण जल है। बोलो पुष्कर जी महाराज की जय हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से जानकारी दी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ आपका ट्रस्ट इसी तरीके से लगातार लोगों की मदद करे और मानवता के लिए आगे जागरूक रहे और भी ज्यादा तरक्की करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों, अभी आपने मिस्टर राम जी को सुना और राम जी ने बड़ी शालीनता से, कितने अच्छे तरीके से हमें सारी जानकारी हमें दी। हाँ। और जब उसके बाद हम वहां से निकले और हम सीधे पहुंचे पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर में, और जहाँ पर फूल ले जाना मतलब वर्जित था। हाँ। तो इसीलिए कोई उसके अंदर की वीडियो परिसर की हम आपको नहीं दिखा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने बनाई भी नहीं। हाँ, पालन किया उस बात जब का। कोई चीज रूल रेगुलेशन अगर कहीं के हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ।
बशर्ते मंदिर बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारा है, और आना चाहिए सबको। हाँ, सबको आना चाहिए, और कमेटी ने बड़े अच्छे से इसको मेंटेन भी किया हाँ, हुआ है। सभी सुविधाएं यहाँ पे सही थी। जो लोग काम कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, हाँ। वेल बिहेवियर था, हाँ। अब सब आ सकते हैं। और यहाँ की मार्केट को थोड़ी सी एक झलक आपको दिखा देते हैं। ये मार्केट अगर आप बड़ी देखो शानदार है, तो ये मार्केट लोग बड़ी लोग भी खूबसूरत प्यारे है। हैं। लोग यहाँ लोग पे एक अच्छी चीज लगी कि हाँ। कोई आपसे ना अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसे लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक सही रेट, सही चीजें मार्केट के अंदर थी, हाँ, वो मुझे बहुत प्यारी लगी। तो यस, ये यस। आशा करूंगा कि आप जब आओगे तो आप भी इस चीज को फील कर पाओगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और मार्केट तो खूबसूरत है ही है, साथ के साथ-साथ जो लोग हैं वो भी बड़े बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी बड़ी ईमानदारी के ईमानदारी के साथ-साथ। साथ काम हो रहा है यहाँ हाँ, पे, बहुत बढ़िया और है। बाकी हमने एक चीज़ देखा, हमने एक्सप्लोर किया। यहाँ पे जो रिसोर्ट कह लो या होटल कह लो या हाँ, सब धर्मशाला कह लो, रीजनेबल है, सब बहुत रीज़नेबल रीजनेबल है। है। ऐसा नहीं कि आपसे बहुत ज्यादा हाँ, प्राइस हाँ, लिया जा रहा है। तो बिल्कुल, एक बिल्कुल। अच्छे अमाउंट में आप यहाँ पे स्टे करके बिल्कुल, अपने बिल्कुल। आप को शांति के साथ मतलब घूम सकते हो। बहुत हाँ, बढ़िया, हाँ, कोई हाँ, इशू हाँ। नहीं है। अभी भी हम जहाँ पे स्टे किए हुए हैं, अगर हम इसको थोड़ा-सा आपको दिखाऊँ, तो ये बड़ा खूबसूरत है, और और इसकी बहुत ही छत पर हम खड़े हैं छत आराम पे से। खड़े हुए हैं, बड़े आराम से, बड़े मज़े नहीं में। तो ज्यादातर रिज़ॉर्ट के आप छत हाँ, पे जा नहीं सकते। नहीं जा सकते, और अगर इसके चारों तरफ का व्यू दिखाऊँ बहुत तो शानदार है, यार ये भी अल्टीमेट। हाँ, बहुत शानदार। हाँ, तो तो हमारी इस दोस्तों, वीडियो को मतलब लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी हमारी। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका आपका बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।